हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जौहरी और मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड के साथ में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, ये सीरीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है और हम सफल मान रहे हैं अपने आप को कि हाँ, हम जो देना चाह रहे हैं, जो नॉलेज आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो आप तक अच्छे से पहुँच पा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप ये जो भी सीख रहे हैं इसको लगातार एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले भी बताया है आपको कि आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, समझिए, अपने मोबाइल में फ़ीचर को ढूंढिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल कोई भी हो, आई रिपीट, मोबाइल कोई भी हो, मगर आप अपने मोबाइल से बहुत शानदार रिजल्ट्स पा सकते हैं। नियर टू प्रोफेशनल फोटोग्राफी आप ये कर सकते हैं। मोबाइल बहुत बदल चुके हैं। और अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है फोकस। पिछले एपिसोड में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था फोकस के बारे में, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। आज इस बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तो हम फोटोग्राफी तक पहुंचे ही नहीं हैं। राइट, अभी तो हमें फ़ोटोग्राफी करना है। हर क्लिक फ़ोटोग्राफ नहीं होता। वो आपका फैमिली फ़ोटोग्राफ हो सकता है, वो आपके लिए आपकी उसकी कुछ भी यूटिलिटी उसकी हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो फ़ोटोग्राफ की कैटेगरी में आए। और हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो है अपने क्लिक को फ़ोटोग्राफ बनाना। फोकस बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप जो देख रहे हैं या कैमरे के थ्रू आप चाह रहे हैं कि लोग देखें, उसको स्पष्ट नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या होता है फोकस, ये किस तरीके से काम करता है, आइए समझने के पहले ज़रा इन चित्रों पे गौर करें। आपने देखे ये फ़ोटोग्राफ। सोचिए, अगर जो आप क्लिक कर रहे हैं अगर वो सामने वाले को ठीक से दिखा ही नहीं तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। होता ये है, जो मोबाइल आज जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सेटिंग ये है कि उनके फ्रेम में जो भी होता है, जो भी उसमें दिख रहा है, हर वो चीज़ को फोकस में लेते हैं। मगर जब भी आप कैमरे को किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेकर आते हैं, आप कुछ अलग तरह के करने की कोशिश करते हैं, उस समय ये फोकस का प्रॉब्लम होता है। साथ में फोकस का प्रॉब्लम होता है जब आपका हाथ हिलता है। अगर आपने क्लिक किया, कई लोगों का होता है, पहले भी बताया है, कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल को जैसे ही पकड़ा और जैसे ही उसको क्लिक किया, इतना ज़ोर से वो बटन को प्रेस किया जाता है कि कैमरा हिल जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि ना हैंडशेक का प्रॉब्लम होता है। जो भी हैं फोटोग्राफ़र हैं, उनका हाथ ही कांपता है। कई लोगों के हाथ में ये प्रॉब्लम होता है, इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मोबाइल को और बेहतर किया जा रहा है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। इसके लिए एक बहुत सीधा सा सजेशन आपको दिया गया था कि आप अपने मोबाइल में टाइमर का इस्तेमाल कीजिए। राइट, ये टाइमर आपके मोबाइल में है। इस फीचर को देखिए, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। टाइमर जैसे ही आप ऑन करेंगे 3 सेकंड का या 5 सेकंड का, तो वैसे ही आपका जो फोटोग्राफ है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो जब क्लिक होगा उस समय आपका हाथ नहीं हिलेगा। तो ये तो कैमरे के शेक होने की बात हो गई। मगर ये जो भी आप व्यू में ले रहे हैं, वो कोई फूल हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो ठीक से नज़र आ रहा है, बहुत प्रॉपरली नज़र आ रहा है, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है, बहुत ज़रूरी है। और फोकस लाने के लिए आप क्या करेंगे?
जैसे कि पहले ही बताया था, आपके मोबाइल में एक फोकस का ऑप्शन होता है, उसमें एक सेटिंग है आपके मोबाइल में। जब आप उसको ऑन कर लेंगे तो जैसे ही आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में जैसे ही वो व्यू आएगा, आप उसको टच करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उनका फ़ोटो ले रहे हैं और जैसे ही वो व्यू में आए, आपने उसको धीमे से टच किया। जैसे ही स्क्रीन पे टच किया, वैसे ही वो पूरा फोकस में आ जाएंगे। मान लीजिए कोई छोटा बेबी है, बच्चा है, कोई 4-5 साल का बच्चा है, आप उनका फ़ोटो ले रहे हैं और उनके सामने फूल रखा हुआ है। ओके, वो फूल के पीछे है वो बच्चा। अब उस केस में क्या होता है कि या तो वो जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड यानी कि वो जो फूल है, या तो वो फोकस में आ जाएगा, बच्चा कम फोकस में चला जाएगा। या फिर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि बच्चा पूरा फोकस में हो। तो हमको क्या करना है कि फोरग्राउंड जो है उसको डीप फोकस में रखना है। जो आप देखते हैं, जो ब्लर जैसा दिखता है, ये फोटोग्राफ बड़े कमाल के उठ के आते हैं जब बैकग्राउंड जो होता है, जो भी बैकग्राउंड है, मान लीजिए पीछे गार्डन का बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ब्लर्ड है और जो व्यक्ति है वो पूरा फोकस में है। जब आप ये देखते हैं तो वो फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगता है, राइट। वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी जो आई साइट है, वो आई साइट की पूरी डिज़ाइन को कॉपी किया गया है इसको बनाने में। यस, आपने गौर किया है, जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, गौर कीजिए, एक सेकंड को पॉज लीजिए, गौर कीजिए कि क्या आपको आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों की दृष्टि में हैं, वो आपके विजन में है, आपके व्यू में है, मगर आपको दिख नहीं रही हैं वो, मगर आपका फोकस इस समय इस वीडियो पर है, राइट। तो ये हमारी अपनी डिज़ाइन है और इसी डिज़ाइन को कैमराज में इस्तेमाल किया गया है और ये ऑटोमेटिक सेटिंग है। इसमें जैसे जो चीज़ फोकस में है वो फोकस में रहेगी और बाकी सब धीमे से आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा। और इसके ऊपर हम बात के एपिसोड्स में बहुत लंबे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मूल बात यह है कि आपको अपने मोबाइल को पकड़ना है और उसको, जो भी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, व्यक्ति है या फूल है, आपको उसको टच करना है। अगर फोरग्राउंड की चीज़ को आपको फोकस में लाना है तो आपको उस फोरग्राउंड की चीज़ को टच करना है। अगर बैकग्राउंड की चीज़ को आपको फोकस में लाना है तो आपको बैकग्राउंड टच करना है। यही बस, यही चीज़ करते बराबर आपका वो जो सब्जेक्ट है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में आ जाएगा और आप उसको क्लिक कर पाएंगे। राइट, ये जो आपने देखे फोटोग्राफ्स, इन फोटोग्राफ्स में तरह तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं आपको बताने के लिए कि किस तरीके से ये फोकस और डी फोकस काम करता है और आपको इसका इस्तेमाल करना है। सुंदरता से आप एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है। आपका जो भी एज ग्रुप है, आप 11 साल के हैं या आप 80 साल के हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आपकी फ़ोटोग्राफी उतनी ही अच्छी होगी जितनी दूसरों की हो रही है। और अच्छा सा फोटोग्राफ आप लीजिए। आपको पहले के एपिसोड्स में बेसिक एडिटिंग का टूल भी मिलेगा। बेसिक एडिटिंग के बारे में भी ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, एक एपिसोड है, आप प्लीज़ उसको देखिए। आपने अच्छा क्लिक कर लिया, मगर हो सकता है कि वो जो फ्रेम आपने बनाई है उस फ्रेम के आसपास कुछ बहुत अनवांटेड सी चीज़ें हैं, आप उसको अलग करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, आप उसको क्रॉप कर दीजिए।
हो सकता है कि वो जो कलर है आप उसका थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाना चाह रहे हों और आप उसको बढ़ा लीजिए। ब्राइटनेस अगर थोड़ी कम रह गई है तो हाल फिलहाल वो ब्राइटनेस को आप एडिटिंग से भी बढ़ा लीजिए। कोशिश हमको ये करनी है कि ब्राइटनेस और ये जो सारी चीज़ें हैं हम फोटोग्राफी में ही हैंडल करें, मगर थोड़ी सी बेसिक सी एडिटिंग कर लेना बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि हम बिना एडिट किया हुआ फोटोग्राफ डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वैसा मानते हैं कि हम एडिटिंग नहीं करते। मेरा उनको ये कहना है कि आप ये जो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर ये 30,000 रुपये का या 50,000 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत सारे काम ऑलरेडी आपके लिए कर रहा है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सुंदर बना के दे रहा है। तो ऑलरेडी एडिटिंग तो उसमें हो ही रही है। अगर आप क्लिक करते हैं और आप थोड़ा सा एडिट करेंगे तो आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को ऐड पा ला पाएंगे उन सुंदर फोटोग्राफ्स के जिनको कि आप लगातार सोशल मीडिया पे देखते हैं। एक थोड़ी सी बेसिक एडिटिंग उसको दीजिए, उस फोटोग्राफ में अपना वाटरमार्क ज़रूर से डालिए और आप उसको अब अपलोड कर सकते हैं हमारे मोबिलोग्राफी ग्रुप में। राइट, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं। आप अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, डालिए। साथ में ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों को भी आप बताइए कि किस तरीके से अच्छी फ़ोटोग्राफी मोबाइल के ज़रिए की जा सकती है। आप इसे सीख रहे हैं और आप उनको भी सिखाइए। वीडियो शेयर कीजिए और आपके जो भी फीडबैक हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमको भेज सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के इस थ्रेड में भी आप कमेंट कर सकते हैं। राइट, तो फोकस के ऊपर ये थोड़ी सी और जानकारी आपके साथ साझा की गई है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, खुल के इस्तेमाल करेंगे, जम के फ़ोटोग्राफी करेंगे, हमको दिखाएंगे और हम सब मिल के आगे कदम बढ़ाएंगे अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनने की ओर। ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बी सेफ। ओके, और ये जो समय है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाहर जाइए तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए। ओके, हैप्पी क्लिकिंग। थैंक यू।